निर्मल कुमार, वोकेशनल ट्रेनर हेल्थ केयर, वेस्ट कुछ प्लस टू हाई स्कूल। आप आज आप लोगों को बुजुर्गों की देखभाल कैसे किया जाता है इसके बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो घर में बुजुर्गों की समुचित देखभाल करना परिवार के अन्य सदस्यों की जिम्मेदारी है। जहाँ तक उनकी सेहत का मुद्दा है, तो इस ओर खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कारण यह है कि वे दवाएं लेना या तो भूल जाते हैं या फिर याददाश्त के कमज़ोर होने और डिमेंशिया नामक रोग मीन्स जिसमें याददाश्त काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, उसके कारण उनके समक्ष कई समस्याएं पैदा हो जाती है। तो कमजोरी और अन्य शारीरिक कारणों के चलते बुजुर्ग घर में ही कभी कभी गिर पड़ते हैं। तो उनकी सुरक्षा का हमें खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने की हमें आवश्यकता है। तो घर और बाहर दोनों ही जगह आजकल बुजुर्गों के साथ हिंसा हो रही है। तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल कर आप बुज़ुर्गों की सुरक्षा कर सकते हैं। घर में सीसीटीवी और अगर वो बाहर जा रहे हैं तो जीपीएस ट्रैकर से उसकी गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं। तो उन्हें एक्टिव और फिट रखें। तो बुज़ुर्ग सेहत से जितना तंदुरुस्त और फिट रहेंगे या उनके लिए और परिवार के लिए भी अच्छा रहेगा। तो व्यायाम और योग उनकी दिनचर्या में शामिल हो, इसके लिए उन्हें प्रेरित करते रहें। इससे बीमारियां दूर होंगी और उनका अकेलापन भी कम होगा। और मानसिक सेहत पर भी नज़र रखें। अगर उनको दर्द हो रहा है या किसी तरह की मेडिकल मदद की ज़रूरत है तो पहले प्राथमिक चिकित्सा करें। और भूलने की शिकायत ज़्यादा होना, रास्ता भूल जाना और चलने बैठने में संतुलन खो देना जैसे कुछ मानसिक बदलाव पर नज़र बनाए रखें। जैसे कि इस क्षेत्र में हम देख सकते हैं कि उन्हें कभी कभी एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। योग कर सकते हैं, इजी योग्स, और जॉगिंग वॉकिंग कर सकते हैं, इजी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जैसे कि इस क्षेत्र में हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे उनके साथ खाना बनाएं, ये एक पॉइंट है। तो इस पॉइंट को ध्यान दें कि घर में हो सके तो उनके साथ ही बैठकर खाना खाएं। इससे उनको अकेलापन महसूस नहीं होगा और रिश्तों में मिठास आएगी। कभी कभी हो सके तो उनके रुचि और मन का ख्याल रखते हुए उनके लिए अच्छी डिश बनाएं, पकाएं और उन्हें अपने हाथों से परोसें। तो कुछ मानसिक और भावनात्मक देखभाल की भी ज़रूरत होती है। तो आइए हम देखते हैं कि कुछ मानसिक और भावनात्मक देखभाल क्या क्या है। जैसे उन्हें किसी बात या व्यवहार से ठेस नहीं पहुंचाएं, अपनी इच्छा से काम करने दें, लंबे समय तक अकेला नहीं छोड़ें, उनका गुस्सा सहें। और लास्ट पॉइंट, उनके अनुभव और कहानी ध्यान से सुने। आपका ज्ञान बढ़ेगा, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उन्हें अपनी किसी भी बात से ठेस ना पहुंचाएं। तो हम देखते हैं बुज़ुर्गों की देखभाल कैसे करना चाहिए। तो बुज़ुर्गों की देखभाल, चाहे बुज़ुर्ग हॉस्पिटल में एडमिट हो या फिर घर पे हो, उनका देखभाल करने की बहुत आवश्यकता है। हॉस्पिटल में हैं तो उनकी देखभाल हॉस्पिटल के अटेंडेंट करते हैं। कोई अटेंडेंट होते हैं हॉस्पिटल के, कोई नर्स होती हैं, वो उनका देखभाल करती हैं। लेकिन हमें भी ज़रूरत है उनकी देखभाल करने की। उनसे अपनी बातें शेयर करें, उनकी बातें को ध्यान दें, उनकी बातों को सुनें और उन्हें अकेला कभी ना छोड़ें। उन्हें जब उनको गुस्सा आता है तो उनके गुस्सों पर रिएक्ट ना करें, उनका गुस्सा सहें। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने की और उन चीज़ों पर अमल करने की बहुत आवश्यकता है। और उनका अनुभव, जो इतने सालों से उनका अनुभव है, वो अपने अनुभव शेयर करते हैं, उन्हें हमें ध्यान से सुनना चाहिए। और कुछ कहानियाँ बताते हैं तो उन कहानियों को सुनना चाहिए। तो हम आगे देखते हैं कुछ टिप्स। तो आइए इस संदर्भ में कुछ टिप्स को देखेंगे, कुछ टिप्स पर ध्यान देंगे। तो ज़रूरी है बुज़ुर्गों की देखभाल। तो पहला है फ़ोल्डर बनाएं।
तो बुज़ुर्गों की बीमारी से संबंधित एक फ़ोल्डर बनाएं। इस फ़ोल्डर में उनकी बीमारी से संबंधित जांच रिपोर्ट और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन रखें। डॉक्टर का कॉन्टैक्ट फ़ोन नंबर आदि मेडिकल रिकॉर्ड रखें। आप चाहें तो बीमारी से संबंधित विवरण को पेन ड्राइव में भी सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि पेन ड्राइव में डिलीट होने का चांसेस नहीं रहता है, पेन ड्राइव में सेव्ड रहते हैं। तो उनकी बीमारी के बारे में लिख करके, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कुछ फाइल्स हैं, तो इन फाइलों में सारे प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर देते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन रखेंगे, उनकी जांच की रिपोर्ट रखेंगे और डॉक्टर का कॉन्टैक्ट नंबर रखेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड रखेंगे और बुज़ुर्ग को कौन सी बीमारी हुई है उसे हम रखेंगे। स्टूडेंट्स अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाएंगे। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, मेडिकल अटेंडेंट की मदद लें। तो अगर बुज़ुर्ग सदस्य की सेहत बद से बदतर हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप मेडिकल पेशे से संबंधित मामलों में प्रशिक्षित नर्स या किसी प्रशिक्षित अटेंडेंट की मदद ले सकते हैं। ऐसा अटेंडेंट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर सही तरह से अमल कराने में पीड़ित बुजुर्ग की मदद करेगा। तो देश में कई हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंपनियां हैं जो प्रशिक्षित अटेंडेंट को उपलब्ध कराती है। तो ऐसी बहुत सारी हेल्थ केयर प्रोवाइडर कंपनियां हैं जिससे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हमें ज़रूरत है एक हेल्थ केयर अटेंडेंट की, तो वे प्रोवाइड करेंगे हमें। और वो अटेंडेंट हमारे बुज़ुर्ग का देखभाल करेंगे। तो ये हमें याद रखने की आवश्यकता है, मेडिकल अटेंडेंट की मदद लेने की आवश्यकता है यदि बुज़ुर्ग सदस्य की सेहत बद से बदतर हो रही हो तो, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। अब तीसरा, ऐसे बचाएं गिरने से। तो हमें बुजुर्ग व्यक्तियों को गिरने से बचाना है, तो घर में सुरक्षा से संबंधित बातों पर ध्यान दें ताकि बुजुर्ग सदस्य फर्श पर या बाथरूम में फिसल ना जाए। कुछ एंटी डिप्रेसेंट और अन्य दवाएं ऐसी होती हैं जो शरीर में आलस्य और सुस्ती लाती है। तो इस आलस्य और सुस्ती के कारण बुजुर्ग फिसलकर गिर जाते हैं। इसलिए परिवार के सदस्यों का यह फर्ज बनता है कि वे फर्श को सूखा रखें और बुजुर्गों को ऐसे जूते या चप्पल पहनने को दें जो कंफर्टेबल हो और फिसलन से बचाएं और फिसलन रोधी चटाइयों मीन्स मैट्स का घर में इस्तेमाल करें। यदि हम घर पे पोछा लगाते हैं तो उन्हें हम दोबारा सुखाएं अच्छे से पोछा लगाकर, ताकि बुजुर्ग वहाँ चले फिरे या इधर उधर जाए तो फिसले नहीं, क्योंकि अगर बुजुर्ग फिसल जाएं तो उनकी हड्डियां भी कमज़ोर रहती है, तुरंत टूटने के चांसेस रहते हैं। तो इस बात का हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। जैसे सीढ़ी में चढ़ रहे हैं बुजुर्ग तो उन्हें पकड़ कर चढ़ाना है, जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। अब चौथा पॉइंट हम देखेंगे, सक्रिय रहने का मौका दें। तो अभिभावकों या बुजुर्गों को सक्रिय रहने के लिए प्रेरित करें, उन्हें टहलने के लिए प्रेरित करें ताकि वे फिट रह सकें। परिवार के अन्य सदस्य या फिर केयर गिवर या अटेंडेंट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि बुजुर्ग नियमित रूप से टहलें। ये सिर्फ अटेंडेंट का ही फर्ज नहीं बनता है, अगर हम उस जगह पर हैं, हम उस बुजुर्ग के साथ में हैं, तो हमें अपने गार्डन में लेके जाना है, पार्क में लेके जा सकते हैं, हम कोई शांत जगह पर ले सकते हैं जहाँ अच्छा वातावरण हो, वहाँ पर हम बुजुर्गों को टहलने के लिए लेके जा सकते हैं। अगर चल नहीं सकते हैं तो उनको व्हील चेयर में बिठाकर लेके जा सकते हैं। इनसे क्या होगा कि बुजुर्ग सक्रिय रहेंगे और उन्हें टहलने के लिए हमेशा प्रेरित करना है। उन्हें फिट रहने के लिए, फिट रखने के लिए ये बहुत आवश्यक है। जैसे कि इस चित्र में हम देख सकते हैं कि किस तरह से बुजुर्गों को व्हील चेयर में बैठा के घूमने के लिए लेके जाया गया है, टहलने के लिए लेके जाया गया है। तो आज के सेशन में इतना ही।